हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी व्याकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं। यदि आपको टॉपर बनना है तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको जो बताने वाले हैं एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने जो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, क्योंकि आपका एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा अकर्मक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है, समझिए। अकर्मक क्रिया जिसमें आपको कर्म उपस्थित नहीं होता है, कर्म क्या होता है, नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक क्रिया बोलते हैं जिसमें हम लोग कर्म क्या होता है, उपस्थित होता है, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। देखिए यार लिखा भी है स मतलब क्या है, उपस्थित होता है, उसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता, उसको हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मोहन लिखता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जब आप गौर करिएगा तो मोहन आपका क्या हो जाएगा, आपको कर्ता हो जाएगा। ठीक है, मोहन क्या हो जाएगा, आपका कर्ता हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और लिखता है, लिखता है क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कर्म है, नहीं कर्म है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, अकर्मक क्रिया कहलाया जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो गया। जिसमें आपको कर्ता दिया हो और क्रिया दिया हो और कर्म नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, कर्म जिसमें उपस्थित नहीं है। लेकिन इसी को हम थोड़ा सा लिख देते हैं, मोहन पत्र लिखता है। सपोज हम लिख दिए यहाँ पर, देखिए जैसे मोहन पत्र लिखता है, क्या लिखें, मोहन पत्र लिखता है। अब चलिए हम इसको देखते हैं, तो इसमें हमारा क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखें मोहन, मोहन क्या हो जाए, काम करने वाला है, तो क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। और लिखता है, लिखने का काम क्या हो गया, क्रिया हो गया। चलिए, और यहाँ देखिए मोहन लिखता है, तो क्या लिखता है रे बाबा, तो पत्र लिखता है। तो यहाँ पर पत्र देखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, क्योंकि पत्र पे ही काम हो रहा है। लिख रहे हैं किस पे, पत्र पे, तो पत्र क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें आपको कर्म उपस्थित हो, जिसमें कर्म हो। ऐसा वाक्य जिसमें आपको कर्म हो उसको हम लोग सकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसमें कर्म नहीं हो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, जो बादल आकाश में छाए हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा समझिएगा, बादल जो है आकाश में छाए हैं, बादल तो करता तो हो गया और आकाश में छा गए हैं। देखिए जिसमें आपको क्या क्या किसे, यदि इससे यदि आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर यदि आपको उत्तर मिल जा रहा है, क्या और किसे यदि क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि आपको उत्तर मिल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। लेकिन क्या और किसे यदि उत्तर नहीं आ रहा तो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बादल आकाश में छा गए हैं, तो क्या छा गए हैं भैया, तो इसमें आपको कोई उत्तर नहीं मिल रहा। मतलब बादल कौन छा गया, तो आप बोले यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं बादल छा गए, लेकिन क्या छा गया तो यहाँ पर उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, अकर्मक क्रिया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा वाला बोला, अनुराग अपना सिर खुजला रहा है। काम क्या हो रहा है भैया, खुजलाने का काम हो रहा है। तो खुजलाने का काम जो हो रहा है, अनुराग आपका क्या हो जाएगा, तो अनुराग हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। अनुराग हमारा कर्ता जो काम कर रहा है। ये वाला क्या खुजला रहा है, मतलब क्या हो गया, क्रिया हो जाएगा। तो किसको खुजला, अपना सिर को ना खुजला रहा है, तो ये अपना जो सिर है इसका मतलब इसमें कर्म है, तो इसको क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब देखिए, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, मैं आपका क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखिएगा कर्ता हो जाएगा। जानता हूँ, जानता हूँ, तो क्या जानता हूँ भैया, जानना, जानना क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपको क्रिया हो जाएगा। तो क्या जानता हूँ, नाम जानता हूँ तुम्हारा, तो नाम यहाँ पर क्या मिल गया, आपको कर्म मिल गया, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, चलिए यहाँ देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं
क्या बोल रहा है, संजय की पतंग कट गई है। तो किसका, संजय। संजय आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कर्ता हो जाएगा क्योंकि संजय काम कर रहा है। और देखिए यहाँ कट गई है, कट गई है आपका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो क्या कट गई है भैया, क्या कट गई, तो पतंग कट गई। तो पतंग यहाँ क्या है, कर्म। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सकर्मक हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है। उसने चित्र बनाया, उसने क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका कर्ता हो जाएगा। बनवाया है मतलब क्रिया हो जाएगा बनवाना। क्या बनवाया, तो चित्र बनवाया। तो चित्र बनाया, चित्र क्या है, कर्म है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। याद रखिए इसमें कर्म हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सकर्मक बोलेंगे। ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर पहरेदार जग रहा है। तो भैया क्या है, पहरेदार है। पहरेदार क्या हो जाएगा, कर्ता हो रहा। जग रहा है, जग रहा है क्या हो जाएगा आपका, क्रिया हो रहा है, जगने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कर्म है, तो यहाँ पर क्या है आपको, कर्म नहीं है। और जिसमें कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें जो है दो ही चीज़ दिया है। पहला दिया आपको सब्जेक्ट दिया, मैंने कर्ता दिया, और डायरेक्ट क्या दिया, क्रिया दिया। पहरेदार जग रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है आकाश फोटो खींच रहा है। तो कौन खींच रहा है भैया, आकाश। तो आकाश क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, काम करने वाला। खींच रहा है, खींचने का काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है। तो किसको खींच रहा है, तो फोटो को खींच रहा है। तो फोटो आपका क्या, कर्म है। जब कर्म है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इस तरह से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। आगे देखिए हम लोग नहा रहे हैं। तो भैया हम लोग क्या हो जाएगा, जो हम लोग नहा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और नहाने का काम क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर तो कर्म है ही नहीं। जब कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अकर्मक हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिएगा यहाँ पर लड़के और लड़के रोने लगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, रोग लगे ना, रोने लगे यहाँ पर होगा। ठीक है, लड़के रोने लगे। अब लड़का क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और रोने जो लगे, तो रोने का काम क्या हो रहा है, तो रोने का काम डायरेक्ट क्रिया हो रहा है। इसमें कर्म है तो कर्म नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमको कर्म कहीं नहीं मिला। अब देखिए बहन भाई को राखी बांधती है। जो बहन है, बहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, काम करने वाला कर्ता हो जाएगा। और देखिए भाई को राखी बांधती है, बांधने का काम हो रहा है। किसको भैया, राखी बांधती है भाई को। तो ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा सकर्मक हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, इसलिए सकर्मक अकर्मक आपको उम्मीद करते हैं जो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको आता है, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अवयव पदों से भरिए। तो बोला मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं, देश प्रशंसा की है। तो याद रखिएगा यहाँ क्या भरेगा, मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि प्रशंसा की है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बल्कि भरेगा। क्या होगा यहाँ पर, बल्कि। मतलब उचित जो शब्द यहाँ पर भरना पड़ता है। अनुराग अब स्वस्थ है, अनुराग अब क्या भरेंगे, बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ पर क्या भरेंगे, बिल्कुल। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल स्वस्थ है। चीखो मत बोलो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीखो मत, चीखो मत, धीरे बोलो। यहाँ क्या हो जाएगा, भरेंगे धीरे। चीखो मत, धीरे बोलो। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा जो बुढ़िया मर गई। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, या तो हाय लिखेंगे या तो वह लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वह लिख सकते हैं। वह लिख के आपको इस तरह से मार्क्स देना होगा। तो वह बुढ़िया मर गई, या तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाय भी लिख सकते हैं, हाय लिख के और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाना होगा, बुढ़िया मर गई। और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ कोशिश करिएगा ना, जो आप यहाँ लिखिएगा हाय, लिखिएगा हाय बुढ़िया मर गई। तो यहाँ क्या भरेंगे आप, हाय भरिएगा। और यहाँ पर क्या क्या छक्का मारा है, तो क्या छक्का मारा है, तो लिखिएगा यहाँ पर वह, लिखिएगा वह आप फिर एक्सक्लेमेशन मार दे दीजिए, वह क्या छक्का मारा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, संजय सत्य बोलता है। अब संजय जो है यहाँ पर क्या बोला, इसमें दो चीज़ लिख सकते हैं। संजय जो है हमेशा सत्य बोलता है, यहाँ हमेशा भी लिख सकते हैं। या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सदा सत्य बोलता है। क्या लिख सकते हैं, सदा सत्य बोलता है। या तो हम लोग सदा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ भर सकते हैं, उचित भरना। आगे देखिए क्या बोला, मैंने अपनी सभ्यता देश पर संस्कृति पर गर्व है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, हम अपनी सभ्यता, और यहाँ पर क्या भर सकते हैं हम लोग, और भर सकते हैं। और संस्कृति पर गर्व है। पता नहीं वह देश चला गया, पता नहीं वह किधर चला गया।
यहाँ क्या होगा, किधर चला गया। धन कोई नहीं पूछता है, देखिए यहाँ पर क्या बोला, धन डैश कोई नहीं पूछता है, तो क्या बोला यहाँ पर, धन के बिना, यहाँ क्या हो जाएगा आपको, के बिना, धन के बिना जो है, पैसा के बिना कोई नहीं पूछता है। आगे बोल रहा अच्छे चरित्र जीवन निरर्थक है, यहाँ पर बोल रहा अच्छे जो चरित्र है, अच्छे चरित्र के बिना, यहाँ क्या हो जाएगा, के बिना। याद रखिए, अच्छे चरित्र के बिना जीवन क्या निरर्थक है। ठीक है, तो इसमें जो हम दो चीज़ जो टॉपिक बताए हैं, जो रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अवयव पदों के साथ करिए, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और ये भी आपको जो टॉपिक है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये भी आपको पूछा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।